चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के सपना को चकनाचूर कर रहे हैं। तो रामविलास पासवान ने तो सपना देखा था, लेकिन उनके सपने को चकनाचूर किया तो उनके पुत्र चिराग पासवान पारस तो कह रहे हैं कि अगर नहीं मिला तो फिर हम दूसरा रास्ता देख सकते हैं। देखिए, ये लोग पॉलिटिकल बार्गेनर हैं। गठबंधन के लोग तो कह रहे थे कि चिराग पासवान आए तो 8 सीट हम ऑफर करेंगे उनको। कौन थी भगवतिया देवी? पत्थर फोड़ने का काम। देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार में अभी भी पेच फंसा हुआ है। एक तरफ एनडीए में लोकसभा सीटों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। देखिए, पूरी तरह से नीतीश कुमार जी, एनडीए की सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मुद्दों की बात नहीं हो रही है, सिर्फ मोदी की गारंटी की बात हो रही है। रोजगार हमने दिया, इसकी चर्चा हो रही है। अरे साहब, तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो लकीर खींची बिहार में, नौजवानों, युवाओं, बेरोजगारों के दिल में, यहाँ के किसानों के दिल में, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। जो आजाद हिंदुस्तान के बाद बिहार में जो उन्होंने इनकलाब किया, जो क्रांति लाई, इसको कोई झुटला नहीं सकता है। तो पूरी तरह से ये लोग, देहात में कहावत है सिट फटोवल करना, 2 महीने के आसपास हो गए, आज तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना। यह साबित करता है कि बिहार के जनता के कामों से, विकास के कामों से कोई मतलब नहीं इस सरकार को। इस सरकार पूरी तरह से सेटिंग गेटिंग, कुर्सी के लिए कभी इधर कभी उधर। नीतीश कुमार का नाम है बिहार में ऐसा हो गया है कि लोग नाम में लेना चाहते हैं। अगर माता पिता आज के बाद नीतीश कुमार का नाम अपने बच्चों को नहीं रखेंगे, एक धब्बा हो गया है। अब बिहार की जो उम्मीद है, एक विश्वास है, जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के रूप में, जो 34 साल का नौजवान ने साबित कर दिया इस बिहार और देश में, जो एक लकीर खींच दी। तो बिहार जो लकीर खींचता है, देश का दिशा बदलता है। और महात्मा गांधी ने इसी भूमि को, बिहार की भूमि से अंग्रेजों को भगाया था और बिहार ने आगाज किया है। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सफाया। नीतीश कुमार कोई खेल करना चाह रहे हैं। और इन पर विश्वास कौन करता है? ये कब क्या करेंगे उनको खुद पता नहीं। तो बिहार असुरक्षित है, बिहार का भविष्य अंधकार में हो चुका है। लेकिन जनता हर चीजों का अध्ययन करती है। जनता की अदालत में डायरेक्ट जनता फैसला लेती है। 2024 सामने है, जनता ने मन बनाया है, ऐसी ताकतों को बंगाल के खाड़ी में फेंकेगी। कई लोकसभा की बात करें तो बीजेपी ने लोकसभा की कई सीटों पर उम्मीदवार की जो घोषणा है वो कर दी है, लेकिन बिहार में अभी तक पसोपेश बना के रखे। क्या नहीं चल रहा है इन लोगों में? असमंजस की स्थिति पैदा क्यों हो रही है? पूरी तरह से सिर्फ फटोवल है, आपस में किसी का समन्वय नहीं है। चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के सपना को चकनाचूर कर रहे हैं। वही रामविलास पासवान जी जिन्होंने कहा था उस घर में दीपक जलाना है जहां सदियों से अंधेरा है। किसके गोद में बैठ गए? जो आरक्षण खत्म करना चाहता है, दलितों को जो अधिकार है उसको छीनना चाहता है। तो रामविलास पासवान ने तो सपना देखा था, लेकिन उनके सपने को चकनाचूर किया तो उनके पुत्र चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस। तो आज बिहार की जनता देख रही है। पशुपति पारस तो कह रहे हैं कि अगर नहीं मिला तो फिर हम दूसरा रास्ता देख सकते हैं। देखिए, ये लोग पॉलिटिकल बार्गेनर हैं। जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। बिहार जहां नफरत, बिहार जहां बेरोजगारों के लिए जाना जाता था, उस बिहार को अगर मुद्दों में कोई व्यक्ति ने परिवर्तित किया तो उसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। यानी जो कहते हैं वो करते हैं। यहां तो सिर्फ मोदी की गारंटी है। आखिर किस बात की गारंटी? फिर हम नौकरी नहीं देंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं करेंगे, गैस के दाम कम नहीं करेंगे, मजदूरों का हक छीनेंगे, किसानों को जो आय दुगुना करने की बात कही थी जुमला साबित हुआ, गरीबों के पक्के मकान की बात हुई, जुमला साबित हुआ, प्रत्येक सांसद 2-2 गांवों को गोद लेने का काम करेंगे। तो आखिर किस बात की गारंटी है? जनता पूछती है। बिहार एक ऐसा स्टेट है जो बुद्धिजीवियों समाजवादियों का गढ़ रहा है। बिहार पूछता है मोदी जी से कि आखिर किस चीज की गारंटी की बात कर रहे हैं आप? तो बिहार में कुछ चलने वाला नहीं है। बिहार ने साबित कर दिया है। आपके गठबंधन के लोग तो कह रहे थे कि चिराग पासवान आए तो 8 सीट हम ऑफर करेंगे उनको। देखिए, सामाजिक न्याय का धारा है। जो लालू प्रसाद यादव ने जिस सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत किया था, जिसको ललकारा था, लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा था? कहा था, ए गरीबों, पढ़ना लिखना सीखो। कूड़ा चुनने वाले, घास चलाने वाले, भैंस चलाने वाले, बकरी चलाने वाले, गाय चलाने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। उन गरीबों को स्कूल तक पहुंचाया। उन गरीबों तक बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा भेजने के साथ कौन थी भगवतिया देवी? पत्थर फोड़ने का काम करती थी। उसको देश के सबसे उच्च सदन पर भेजने का काम किया तो लालू प्रसाद यादव। ये बिहार और देश भूला नहीं है। आज भी
राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन है जो बिहार में निश्चित रूप से सामाजिक धारा के नारा को बुलंद करते हुए 2020 के चुनाव में एक तरफ तेजस्वी यादव एक हेलीकॉप्टर से, एक नौजवान, और उसको चुनौती देने के लिए 20-20 हेलीकॉप्टर, स्वयं प्रधानमंत्री जी, स्वयं गृह मंत्री जी, न जाने केंद्रीय मंत्री कितने, और पूरी तरह से देश और बिहार की जनता ने देखने का काम किया। और बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को माना था, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी। तो ये तो मैं प्रदर्शन जो तेजस्वी यादव में प्रतिभा है, टैलेंट है, वो तो दिखाने का काम किए हैं। इसीलिए जनता सब कुछ जानती है, जनता फैसला लेती है, और समय आ रहा है जनता फैसला लेगी। तो ये थे हमारे साथ मोरवा विधायक रणविजय साहू जी ने तमाम बातों पर अपनी प्रतिक्रिया रखी। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।